आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आशुतोष। आप देख रहे हैं सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कचरे के ढेर में पड़ी मिली भारी संख्या में कोविशील्ड वैक्सीन, मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चलती कार में लगी आग, 2 घंटे तक निर्मित रहा अफरा तफरी का माहौल। और अतिक्रमण कार्यवाही दौरान प्रशासन ने मंदिर को किया जमी दोज, बजरंग सेना ने जताया आक्रोश। कचरे के ढेर में पड़ी मिली कोविशील्ड वैक्सीन, मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला। रीवा जिले के मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। जीवनदायिनी बनी कोरोना वायरस संक्रमण की कोविशील्ड वैक्सीन कचरे के ढेर में पड़ी देखी गई। वैक्सीन लगभग 200 वायल पड़े मिले हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट 2022 है। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार, जिला प्रशासन सभी प्रकार से कोरोना टीकाकरण लक्ष्य पूर्ति हेतु प्रयासरत है, पानी की तरह पैसा बहा रहा, वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस तरह की लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहा है। इस मामले में जिम्मेदारों द्वारा जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से की गई बात। तो बाइक जैसा है अनिकार थोको हाँ डॉक्टर दिखाबो को संज्ञान में आया है ये बात। मैंने वहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंसूरी को पत्र लिखकर पूछा है यदि ऐसा हुआ है। उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो शुरू में पिट में गड्ढे में जो बायोमेडिकल वेस्ट या अस्पताल का कचरा है, जहाँ तो शुरू में उस गड्ढे में कचरा डाल के मिट्टी डाल के पाटने का प्रावधान था और बाद में कचरे की गाड़ी जो बायोमेडिकल वेस्ट की आती है उसमें करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि ये उसी था। कुछ लोगों ने उसको जानबूझकर, जैसा कि बताया कि उसको फोटो ले लिया है। ये करके मैं उसका स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करूँगा। में देखा जा रहा है कि उसमें एक्सपायरी डेट के मतलब नहीं, जो भी जितना जो वीडियो में मैंने देखा है तो उसमें तो एक्सपायरी डेट 22 पड़ी हुई है। तो अभी इसी साल से तो ये वैक्सीन बनी हुई है। अभी तो अगले साल हमारा 22 होगा और बहुत दिनों की वैक्सीन तो अभी लगने लगा है। इसी वर्ष से हमारा इतिहास है मध्य प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। तो ये शुरू की वैक्सीन है कि बाद में वैक्सीन आई है, इसका मैं परीक्षण करा रहा हूँ और जैसा यदि कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। तो खाली चीजें की जाती हैं, सारी चीजें भरी नहीं, मैं देख रहा हूं उसको, परीक्षण जांच करा रहा हूं इसका। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रव्यापी आह्वान कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जिला इकाई रीवा ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अमेजन ई कॉमर्स पर संचालित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में रीवा कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप खुद सुनिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारियों द्वारा अमेजन पर लगाए गए आरोपों को। थैंक यू सर। ये अभी व्यापारियों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है इनकी? व्यापारियों का एक ज्ञापन यहाँ संज्ञान में आया है, जिसमें ये इन लोगों का कहना है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनियाँ हैं उनके संबंध में कि कुछ इस तरह की सप्लाई है या मादक पदार्थों की गतिविधियां हैं जिन पर इन लोग को आपत्ति है और उसके संबंध में यह है कि उसका व्यवसाय प्रतिबंधित करने की इनकी मांग है। तो शहर में तो बहुत से कंपनियां ऐसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती रहती हैं। इस समय ई कॉमर्स और ई ट्रेड जब से लागू हुआ तो बहुत सारी इस तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़े स्तर से और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर से गवर्न होने वाली चीज़ है। हालांकि जो भी आप लोगों की मांगे हैं उसको उचित फोरम तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या लोकल स्तर पर भी जांच की जा सकती है? हाँ, यदि कोई इस तरह की शिकायत हो और कोई गोदाम या इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। लॉकडाउन के समय इस तरह की कार्रवाई की भी थी, काफ़ी सारी कंपनियों के गोदामों पर और उसमें छापेमार
मतलब छापा और जांच वाँच हम लोग ने की थी। यदि कोई ऐसी शिकायत पर्टिकुलर आती है तो उस पर कार्रवाई। ये क्या मामला है, आप लोग कलेक्ट्रेट गेट के पास आए हुए हैं? आज पूरे भारत देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट द्वारा व्यापारियों ने अमेजन के खिलाफ एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का प्रयास किया है, क्योंकि अमेजन ने अभी जितनी गतिविधियां चल रही थी इसमें अनैतिक गतिविधियों में भी वो शामिल हो गया है। अभी भिंड में कुछ दिन पूर्व ही 17 किलो गांजा अमेजन द्वारा जो भेजा गया था वो पकड़ा गया है, और विशाखापट्टनम में 48 किलो गांजा अमेजन द्वारा जो भेजा गया था वो पकड़ा गया है। हमारी मांग है अमेजन को तत्काल प्रभाव से भारत में व्यापार बंद करने की लिए प्रयास किए जाए और उनके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। क्या माना जा रहा है कि अमेजोन अब तस्करी का भी कार्य शुरू कर दिया है क्या? 100% यही है, क्योंकि ये बड़ी जो कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भारत में हथियारों का भी कार्य कर रही है, RDF भी बेच रही है और नशीले पदार्थों को भी वो बेचने का प्रयास कर रही है। क्या नुकसान हो रहा है और क्या इसके अलावा? देखिए, वो अभी तक तो सिर्फ टैक्स चोरी कर रहे थे, लेकिन अब वो अनैतिक कार्यों में भी शामिल हो गए हैं। हम चाहते हैं, कैट के माध्यम से हमारी पुरजोर मांग है कि जल्द से जल्द अमेजन, फ्लिपकार्ट ऐसे जो अनैतिक व्यापार कर रहे हैं उनको तत्काल रोका जाए। व्यापारियों की तरफ से अब क्या कहना? मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया प्रदेश उपाध्यक्ष महेश ठारवानी, मेरे साथ रीवा कैट के अध्यक्ष अमरजीत सिंह लक्की, उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, नमित कोहली, मनी कोत्रा, आज हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। रीवा के सुभाष चौक में धू धू कर जल गई कार, 2 घंटे तक निर्मित रहा दहशत का माहौल। रीवा के अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष चौक में बीती शाम 6 से 7 बजे के बीच में सिरमौर चौराहे की तरफ से जा रही डस्टर कार में अचानक आग लग गई, जिसमें पति और पत्नी सवार थे। दोनों कार में आग लगते ही गाड़ी से बाहर आ गए और कार को रोड के किनारे खड़ा कर दिया। वहीं कार में लगी आग को देखकर स्थानीय दुकानदार दहशत में आकर अपने दुकानों का शटर बंद कर दूर खड़े हो गए। लगभग 2 घंटे तक दहशत का माहौल बना रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल की मदद से आग बुझाई गई, लेकिन जब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। माना जाता है CNG गैस से कार चल रही थी, उसी की गैस लीक होने के चलते कार में आग लगी होगी। फिलहाल पुलिस की पड़ताल जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंदिर सहित दुकानों को किया धराशायी। बजरंग सेना ने विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की दी चेतावनी। रीवा के AG कॉलेज मोड़ में प्रशासनिक अमला, नगर निगम अमला, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 5 बजे के करीब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान हनुमान मंदिर व दुकानों को धराशायी करते हुए ठेला व गोमती हटाने की कार्रवाई भी की गई। प्रशासनिक अमले द्वारा मंदिर में स्थापित मूर्ति को पूजा अर्चना के साथ लक्ष्मण बाग मंदिर में स्थापित करवाया गया। जब उक्त कार्रवाई की जानकारी बजरंग सेना को हुई तो मौका स्थल पहुंचकर मंदिर तोड़ने का विरोध जताया। उनका कहना है एक स्थानीय व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मंदिर को धराशायी किया गया है, जो कि अनुचित है। बजरंग सेना द्वारा कहा गया है कि उक्त कार्रवाई के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव कर धरना प्रदर्शन कर पुनः उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। आप खुद सुनिए बजरंग सेना के पदाधिकारी रामशंकर मिश्रा ने क्या कहा। सरकारी जमीन में मंदिर बना हुआ था, सिंधी की जमीन के बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर थे। पता नहीं कैसे सिंधी ने गलत वो लेके आदेश लेके गिरवा दिया मंदिर को। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन ने गलत तरीके से इसको हटाया? गलत तरीके गलत तरीके से गिराया गया। क्या पेपर है आप लोग के पास? हाँ, पेपर हमने दिखाया दिया था, पटवारी प्रतिबंध था रिपोर्ट में, और उसमें सार्वजनिक लोग बनाया गया मंदिर, और सार्वजनिक लोगों को, आम जनता को सूचना नहीं दी गई। हाई कोर्ट के निर्देश है, बता रहा था। हाई कोर्ट क्या नहीं, हमें जानकारी को नहीं। हाई कोर्ट क्या नहीं, का निर्देश सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए था। हाई कोर्ट का जो निर्देश था वो सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए था, मंदिर हटाने के लिए नहीं था। मंदिर शासकीय रकबे में बना हुआ है, और आपको पता है कि मंदिर कहीं ना कहीं बनेगा, कोई ना कोई तो जमीन होगी, और वो शासकीय रकबे में है ना तो इसकी वो कराई गई है, नाप कराई गई है। सामने की जो बाउंड्री बनी हुई है वो भी शासकीय रकबे में है, 200 नंबर कुछ आप बता रहे थे, 200 नंबर पे बनी हुई है, उसको आप नहीं हटा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रशासन अगर
2 बजे रात को आकर के अतिक्रमण हटाएगा। बताइए ये कौन सा न्याय है? लोगों को ये कम से कम अपनी बात रखने का मौका तो देना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन में पहले सूचना दे दी गई थी, कोई सूचना नहीं दी गई है। कई बार हम लोगों ने बजरंग सेना से हूँ, कई बार हम लोगों ने रीवा के जो भी मंदिर हैं उनमें अतिक्रमण है उसके संबंध में कई बार नोटिस वो किया है, ज्ञापन दिया है, नोटिस दिए हैं। आप चले जाइए, राम जानकी मंदिर है 4.5 एकड़ की जमीन में, सिर्फ मंदिर का पार्ट छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी जमीन में अतिक्रमण है। आप चले जाइए नित्य राघव शरण मंदिर में 1.5 एकड़ में घर बने हुए हैं, अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण प्रशासन को नहीं दिखता है, वो भी तो अतिक्रमण है, उसमें अतिक्रमण। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि आप कब राम जानकी मंदिर और जो नित्य राघव शरण मंदिर है उसका अतिक्रमण आप कब हटाएंगे? आप परशुराम मंदिर तोड़ना है आपको तो आप जब मन में आता है वो तोड़ देते हैं। आप ये मंदिर तोड़ना है तोड़ देंगे। आप इससे पहले आपने पढ़ा इसमें ढेकहा के हनुमान मंदिर को आपने बिना बताए किसी को ऐसे ही तोड़ दिया था, तो सिर्फ मंदिर तोड़ने के लिए प्रशासन है क्या? तो मंदिर की जगह इसके लिए स्थापना तो दूसरी जगह कर दी गई है। कहाँ कर दी गई है बताए ना? मंदिर की स्थापना जो लोग यहाँ पे पूजा करते थे, जो लोग यहाँ पे पूजा करते थे, अब वो उसमें लक्ष्मण बाग पूजा करने जाएंगे। क्या चाहते क्या है आप लोग? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ यहीं पे मंदिर बनेगा। आज हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे और इसके बाद यही मंदिर निर्माण होगा, कोई दूसरी जगह नहीं। बजरंग सेना यही मंदिर बनाएगी। क्या नाम है? रामशंकर मिश्रा हूँ, प्रदेश राष्ट्रीय संगठन मंत्री। वहीं इस संबंध में रीवा एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट व जिला प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूर्व में हुए तहसीलदार और कलेक्टर न्यायालय से जो आदेश थे उनकी भी इत्तलाबी कराई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इंक्रोचर के तौर पर जो अवैध ठेले रखे हुए थे उन पर भी नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो मंदिर को लेकर कुछ समितियों का आरोप है कि इसको जबरदस्ती गलत तरीके से गिराया गया। माननीय हाई कोर्ट के आदेश से ये सब चीज़ें हो रही हैं और उन्हीं के आदेश का पालन कराया जा रहा है। ये कहना है कि सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू की, किसी को जानकारी नहीं दी गई है और मंदिर को ही टारगेट किया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंक्रोचर थे और जो पक्षकार थे, दोनों पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील हुए हैं और सभी को जानकारी थी। मूर्ति को कहाँ स्थापित किया? लक्ष्मण बाग में हमने विधिवत पूजा अर्चना करके और सम्मानपूर्वक मंदिर से जो मूर्ति विस्थापित की गई है वो लक्ष्मण बाग में हमने रखवाया। रीवा के यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने व व्हीकल एक्ट का पालन करवाने यातायात पुलिस लगातार सक्रिय है, फिर भी पटरी पर लाने में है असफल। रीवा की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने व व्हीकल एक्ट का पालन करवाने हेतु रीवा की यातायात पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास जारी हैं, फिर भी पब्लिक सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जबकि समय समय पर पुलिस द्वारा नियमों का पालन करवाने की समझाइश देने के साथ साथ चालानी कार्रवाई भी की जाती है। इस कड़ी में बीती शाम शिल्पी प्लाजा में व्हीकल एक्ट का पालन न करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं तेज ध्वनि करने वाले हॉर्न व साइलेंसर निकालते हुए दोबारा न लगाने की समझाइश देते हुए चालान काटे गए। पीड़ित ने मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी रीवा से लगाई गुहार। रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बैजनाथ निवासी अम्बरीश पांडे पिता राजेंद्र कुमार पांडे अपना शिकायती पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अवगत कराया कि आरोपी शुभम पांडे, संगम पांडे, पवन पांडे द्वारा दिनांक 22 नवंबर को खेत में लगी तार की फेंसिंग को तोड़ दिया गया था, जिसका विरोध करने पर सभी आरोपी दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा चौराटा थाने में की गई थी, परंतु चौराटा पुलिस द्वारा ना तो मौके का निरीक्षण किया गया ना ही आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जिसके चलते आरोपियों के हौसले बुलंद है। पीड़ित को आरोपियों द्वारा जबरन परेशान किया जा रहा है। रीवा एसपी से उक्त मामले में न्याय की गुहार लगाई गई। इस घटना के संबंध में अमरीश पांडे ने रीवा 24 को दी जानकारी।
तो कार नहीं खोला, मेरे अपने का नहीं खोला, मेरे को मतलब थोड़ा खो करके पूरे खंभे में तोड़ के चला गया। चाचा वहाँ पे आए राह के पास, तो मैं उनसे बोला कि मेरी कार बनवा दीजिए, हैं। तो इतना कहने पर मुझे माँ बहन की गाली देते हुए मारने लगे लाठी डंडे से। कौन? मेरे चाचा, क्या नाम है उनका? मारने लगे। तो उनके साड़ू भाई का लड़का था, उनके बगल में था, तो पवन नाम था, तो वो मुझे पकड़ लिया, तो वो डंडे से मारने लगे, सिर में कमान मारे। कितने लोग मिलकर मारे? वो लड़का उनका शुभम पांडे वहाँ से गाली दे रहा था कि माधव चौक को छोड़ना नहीं, गाली दे रहा। इसकी शिकायत आपने थाने में दर्ज करवाई? कार्रवाई करी तक पुलिस नहीं गई। कौन से थाने? थाना चौहाटा। अब वो ये बोल रहे हैं कि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे और तुझे जहाँ पाऊंगा तो मार डालूंगा, और ताकि रहते हैं अंगीठी पछी। उन लोगों का नाम मालूम है? जी, नाम बता दीजिए। संगम कुमार पांडे, शुभम कुमार पांडे और पवन नाम है इसके साड़ू भाई का लड़का। ठीक है, ठीक। किस चीज़ से सर पे हमला हुआ है? डंडे और लाठी सामान। कितने लोगों ने मिलकर मारा? 2 लोगों ने मारा। क्या नाम? एक संगम कुमार पांडे, पवन। पुलिस ने FIR किनके नाम से की? 3 जन। उनके लड़के जो गाली दे रहे थे वो पांडे, हाँ, वो ट्रैक्टर में बैठ के गाली दे रहा कि मादर गाली दे रहा था कि छोड़ना नहीं इसको, मारो। अन्य के खिलाफ मुकदमा क्या नहीं हुआ है? अन्य और खिलाफ? अन्य के और नहीं। अपना नाम बता दो। अमरीश कुमार पांडे। कहाँ से आए आप? हम बैजनाथ के, राम बैजनाथ और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है, कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को। पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला AC गर्ल्स हॉस्टल, separate room with attached washroom, lunch, dinner with 2 time snacks, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. हिस्सा बांट को लेकर आए दिन बड़े भाई व उनके परिवारजनों द्वारा वाद विवाद गाली गलौज की जाती है, जिसकी शिकायत छोटे भाइयों व उनकी पत्नी ने थाने में की है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी मस्जिद के पीछे रहने वाली मीना वर्मा पति संतोष वर्मा द्वारा समान थाना पहुंचकर शिकायत की गई है। उनके पति 3 भाई हैं जो कि पुश्तैनी संपत्ति में बराबर के हकदार हैं। वहीं मेरी सास द्वारा जमीन का बंटवारा मृत्यु के पूर्व मौखिक रूप से बराबर हिस्सा तीनों भाइयों में किया गया था। उक्त हिस्सा बांट को न मानते हुए जेठ सुरेश वर्मा जेठानी उषा वर्मा द्वारा जबरन अधिक भूमि में कब्जा किया गया है, जिसका केस न्यायालय में बंटवारे हेतु विचाराधीन है और कोई कोर्ट द्वारा बंटवारे व फैसले तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किए गए, जिसके बाद भी जेठ सुरेश वर्मा और उसकी पत्नी व बच्चों द्वारा मुझे, मेरे पति व मझले जेठ कमलेश वर्मा, जेठानी किरण वर्मा सहित बच्चों को अनावश्यक रूप से आए दिन परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि गाली गलौच मारपीट भी करने लगते हैं, जिसका बच्चों के पठन पाठन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही पूरे परिवार में सदस्य मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं। पीड़िता द्वारा समान थाने में शिकायती पत्र देते हुए समान थाना प्रभारी से मांग की है कि कोर्ट का फैसला होने तक उसके जेठ को समझाइश दी जाए कि अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान न किया जाए। उक्त मामले में रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को मीना वर्मा व संतोष वर्मा ने दी जानकारी।
चाहते हैं। किससे है जमीनी विवाद? गेट से, हमारे वाले गेट से। क्या बंटवारा वगैरह नहीं हुआ है अभी? बंटवारा होकर नहीं हुआ है, तो करवाए ऑफिस में करवाते हैं दोनों जन, तीनों जन। तो अगर कर लिए हम बोलेंगे 10-10 फीट ले लेंगे, तो अब हमारा पड़ता है सामने, तो न अपना दरवाज़ा फोड़ते हैं न दीवार गिराते हैं, हम लोग उनका खाली कर दिए। तो उनकी लड़की है जो मिसेज है और दोनों लड़के गाली गलौज करते हैं, जेठ भी आ जाते हैं तो वो भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं। हम हमारे लड़की को मारे भी हैं, गंदा गंदा गाली देते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे को। कितने बार आवेदन दे चुके हैं इस मामले में? 5-6 बार दे देते हैं, कुछ कार्रवाई हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं होती। आज भी दिए? आज भी दिए हैं। क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया? बोले हो गया कि आएंगे। संतोष वर्मा। जैसे आज समान थाना आप आए हुए हैं, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला घर में हम लोग सुबह चले जाते हैं काम अपने, तो हमारी मिसेज रहती हैं घर में, उन्हीं से गाली गलौज करेंगे हर चीज़ के लिए, रास्ते में गाड़ी ठीक कर देते हैं। कौन करता है? तो बड़े वाले भैया हैं, लड़के उनके। क्यों करते हैं, क्या मामला क्या है? मामला यही जमीनी विवाद का है। कब से चल रहा है जमीनी विवाद? चल रहा 5-7 साल से। क्या अभी हिस्सा बांट नहीं हुआ है? अभी हिस्सा बांट कागज में लिख के दिए थे 2 महीने पहले कि हम 2 महीने के अंदर अंदर खाली कर देंगे, तो नहीं खाली कर रहे हैं। अभी मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है क्या? न्यायालय में विचाराधीन है हिस्सा बांट के लिए। तो उसमें 6-7 लोगों का था। हम माता राम भी हम आई थी, माता राम हमारी अभी ख़त्म हो गई है। तो लोग कपड़ा नहीं फैलाने देते हैं, कहीं निकलने नहीं देते हैं, आने जाने में रोकते हैं, पीछे फुलवारी लगा दी है हमारे इसमें। तो जब मामला विचाराधीन है न्यायालय में, तो उनको लड़ने का कोई मतलब ही नहीं, फिर क्यों लड़ते हैं? उनको समझाया नहीं आप लोगों ने? समझाया लेकिन तो जलन करते हैं, चिढ़ते हैं। क्या नाम है भाई का आपके? भाई का नाम सुरेश वर्मा है। क्या करते हैं ये? बाण सागर में है, जेलों में। सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी हैं। 15 दिन जाते हैं तो 1 महीना दस्तक करके चले आते हैं, घरे में रहते हैं। हम लोग मजदूरी करते हैं, 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह पाते हैं, उसमें घर चलाएं कि लड़ाई झगड़ा करें। केवल वही परेशान करते हैं, लड़ाई करते हैं कि और भी घर के सदस्य उनके लड़के बच्चे सभी परेशान करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। 12वीं वर्षगांठ अवसर पर महालक्ष्मी कांच मंदिर पर लगाया गया 56 भोग। स्थानीय फोर्ट रोड स्थित अग्रवाल समाज भवन में अग्रकुल की देवी माता महालक्ष्मी एवं श्री 1008 महाराजाधिराज अग्रसेन स्वामी की कांच मंदिर में 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज द्वारा विधिवत पूजा अर्चना हवन आदि करते हुए 56 भोग लगाया गया, जिसके श्रीफल, मिष्ठान, सूखे मेवे समेत विभिन्न व्यंजनों को शामिल किया गया था। इस संबंध में आयोजक मंडल के पदाधिकारी से की गई बात। आज अग्रकुल की देवी कुल देवी माता महालक्ष्मी जी एवं कुल देवता श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री अग्रसेन स्वामी जी का ये जो कांच मंदिर है,
आज इसके गरिमामय 12 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा के द्वारा सूक्ष्म रूप से 56 भोग, भजन संध्या, पूजन आरती का कार्यक्रम किया गया अग्रवाल समाज रीवा के मार्गदर्शन में। और इसमें तरह तरह के 56 भोग में मिष्ठान, नमकीन, बिस्कुट तरीके के सभी अग्रबंधु अपने अपने घर से बना करके लेके आते हैं और माता के चरणों में अर्पित करते हैं। और इस दौरान पूरा भवन जो है गुंजायमान रहता है और त्यौहार का माहौल बना रहता है। सिंधी समाज के स्वामी संत दास साहिब के वार्षिक महोत्सव के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। रीवा के श्री सचखंड धाम उदासीन आश्रम गोरहा मार्ग रीवा में सिंधी समाज के स्वामी संत दास साहिब के परम पावन निर्माण महोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिवस 22 नवंबर को आशा दीवार कीर्तन गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ साहिब शुभारंभ किया गया। दूसरे दिन 23 नवंबर को श्री सुखमानी साहब का सामूहिक पाठ सत्संग एवं नित्यनेम कार्यक्रम के साथ साथ शाम को कीर्तन, अरदास, आरती का आयोजन किया गया। वहीं आज 24 नवंबर को समापन अवसर पर आशा दीवार कीर्तन, सत्संग, गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ, भोग साहिब, आशीर्वाद प्रवचन, समापन पल्लव, आरती, अरदास व भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कई जिलों से आए पूज्य संत एवं सिंधी समाज के लोगों की उपस्थिति देखी गई। आज रीवा में सचखंड धाम में सतगुरु बाबा संत दास साहब का 15वां वार्षिक महोत्सव है, जिसमें आज उनके वार्षिक महोत्सव का समापन समारोह हो रहा है और जिसमें हमने गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ 22 तारीख को शुभारंभ किया था, उसका आज समापन हुआ। इस महान समापन इस 3 दिन के कार्यक्रम में हमारे श्री राम प्रेम धाम के महंत स्वामी माधव दास जी ने सत्संग का सबको अच्छी तरह से आनंद दिया है और मैं सबका आभारी हूँ जिन्होंने आके इस उत्सव में तन मन धन की सेवा की है और मैं मीडिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने आके हम लोग के इस उत्सव में शामिल हुए हैं। इसी ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, ये 22, 23, 24 आज समापन दिवस है इसका कार्यक्रम। ये इंदौर से आए श्री राम प्रेम धाम के महान स्वामी भागवत आचार्य हैं स्वामी माधव दास जी, और इसके साथ कल अहमदाबाद से भी संत आए थे और कटनी से, शांति नगर से, श्री मेहर दरबार से साईं नारायण दास जी भी आए हुए हैं। कई संत महात्मा ब्राह्मण और आए हुए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम महान स्वामी कमल दास जी। अब इजाजत दीजिए, आशुतोष को पुनः हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।